हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी नगर पालिका परीक्षा यानी झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसके सिलेबस को जानेंगे। साथ ही उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो सारे बुक्स को भी हम देखने वाले हैं। तो सिलेबस चूँकि आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे ताकि जो है आपको समझने में थोड़ा सहूलियत हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो झारखंड जो आपका टेक्निकल वाला है, एक अलग से निकला है झारखंड कॉम्बाइंड सीजीएल वाला जो टेक्निकल है उसमें भी इकोनॉमिक्स है, लेकिन दोनों का जो सिलेबस है थोड़ा अलग है। इसका सिलेबस यानी जो नगरपालिका की परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसके कंपैरेटिवली अगर बात करें थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो दोनों में आपके कॉमन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ नगरपालिका परीक्षा का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो टेक्निकल परीक्षा है उसका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम नगरपालिका पर फोकस करते हैं, सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम बुक्स देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेंगी जिससे आप तैयारी को अच्छे से जो है कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है वो है आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। अर्थव्यवस्था का ढांचा यानी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, वहाँ का आर्थिक स्थिति, आर्थिक ढांचा क्या होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आप जानते होंगे जो इकोनॉमिक सिस्टम है तीन तरह से काम करता है। एक कैपिटलिस्ट हो गया, है ना, एक आपका हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, एक हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो तीन तरह का जो इकोनॉमी है, जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, यानी किस तरह का जो वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उस तरह से हम तीन तरह से इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है उसमें किस तरह का इकोनॉमी काम करता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी के इर्द गिर्द आपको जो है तैयारी करनी है। अगला जो टॉपिक है वह राष्ट्रीय आय का लेखीकरण यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी नेशनल इनकम को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड होगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो टर्म्स है जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, है ना, एनएनपी हो गया, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, और भी बहुत सारे टर्म हो गए जैसे कि जीडीपी, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिकल चॉइस। ठीक है, आर्थिक विकल्प, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो बिहेवियर है, जो आपका मार्केट का जो रूफ है, ठीक है, यानी कि जो टाइप्स ऑफ मार्केट कह सकते हैं इसमें कि किस तरह का मार्केट है। जैसे एक तो होता है मोनोपोली होता है, ठीक ना, और उसमें ओलिगोपोली होता है। तो उस तरह के जो टाइप्स है मार्केट के, बाजार के जो रूप है उसको आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट निवेश यानी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो आपके डिसीजंस है, और जो आय, इनकम और एम्प्लॉयमेंट उसका किस तरीके से आप कैलकुलेशन होता है उसको आपको पढ़ना है। आय वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और वृद्धि यानी ग्रोथ के समृद्ध आर्थिक प्रारूप, तो इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको है, जो जो आपके कंसेप्ट है, जो जो आपके थ्योरी है उसको आपको अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, और भी बाकी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर इस सिलेबस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, बुक के बारे में जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बैंक व्यवस्था, बैंक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सारी चीज़ आपको बैंक व्यवस्था में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक है इसका जो आपका व्यवस्था के उद्देश्य, इसका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या क्या सोर्सेस है, इसका जो क्रेडिट संबंधी क्या नीतियाँ हैं, क्रेडिट यानी साख संबंधी क्या नीतियाँ हैं, क्रेडिट से रिलेटेड जो जो पॉलिसी है सेंट्रल बैंक का उसको आपको पढ़ना है। प्लस झारखंड के जो वाणिज्यिक बैंक है यानी जो कमर्शियल बैंक स्थित है उसके क्रियाकलाप यानी उसके वर्किंग के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है करों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इन डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अभी देखिए खैर जीएसटी काम करता है, जीएसटी एक तरह से क्या हो गया आपका, ठीक है, तो वो सारा टैक्स के बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में आ गया इनकम टैक्स हो गया, है ना, आपका जो इनकम टैक्स हो गया, जो आपका बहुत सारे जो आपका
व्यापार जो लगाया जाता है कंपनियों पर लगाया जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स, वो सारा टैक्स आपको पढ़ना है डायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट में आपका सर्विस टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो सारा टैक्स का प्रकार आपको पढ़ना है। जो पहले था जीएसटी से पहले, यानी 2017 को जीएसटी लागू हुआ था ना 1 जुलाई, फिर उससे पहले जो जो टैक्स आपका काम कर रहा था, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, तो सारे पुराने स्ट्रक्चर को भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो टैक्स के प्रकार हो गया। फिर अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य, जो आपका बजटरी पॉलिसी होता है, जो सरकार जो है बजट निकालती है कि आखिर कितना खर्चा करना है, कहाँ से पैसा आएगा, ये सारा चीज़ आपका बजटरी पॉलिसी में बताता है। साथ ही साथ जो आपका फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, कितना आपका किस तरीके से, तो देखिए फिस्कल पॉलिसी होता है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? आपका सरकार। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आपका आरबीआई। तो इसके उद्देश्य और साधन, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे रिलेटेड जो आपका सोर्सेस है, किस तरीके से काम करता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सचेंज रेट के बारे में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस तरीके से काम करता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल आपका जो इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी आपका सब आ जाएगा, WTO आ जाएगा, IMF आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशल पैकेज आ गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्सिडी दिया जाता है, वो सारा इशू जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे IMF के बारे में आपको बताया हमने। फिर बैंक संस्थान जो भी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, और भारतीय जो अर्थनीति है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है, वो सारा चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। गरीबी उन्मूलन के बारे में पढ़ना है, जो पॉवर्टी है उसको आप किस तरीके से इरेज कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, ठीक है, संघीय शासन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, जो भी है आपका प्राइवेट सेक्टर जो है, इकोनॉमिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सारा चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर देखिए इकोनॉमिक्स का बैकबोन है, इसके बिना जो इकोनॉमी चल ही नहीं सकता इंडिया का या कोई भी देश का हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको कृषि जो पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जो लैंड रिफॉर्म संबंधी जो भी कानून है, और जो आपका टेक्नोलॉजिकल जो आपका विकास हो रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक नीति, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बार आया है भारत में, जैसे 1991 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, उसके पहले भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुका है। वो सारा पॉलिसी आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है 1991 का, जो LPG रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको बताएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ। जो कृषि उत्पाद है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसका जो मूल्य निर्धारण होता है, यानी प्राइस जो आपका किस तरीके से डिसाइड होता है, उस तरह का जो नीति है, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे MSP हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है कृषि उत्पादों को, उससे रिलेटेड आपको पॉलिसी वगैरह पढ़नी है। जो भी एक्ट वगैरह है आपको देख के जाना है। बजट का प्रवृत्ति है, बजट जो होता है, ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी आपका जैसे आपको उसको क्लासीफाई किया जाता है, सारा बजट आपको पढ़ना है। राजकोषीय वितरण भी आपको पढ़ना है कि कहाँ पेंशन में कितना पैसा देना है, तो डिफेंस में कितना पैसा जाना है। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है उसको आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। मुद्रा और साख प्रवृत्तियाँ, नीति, बैंक व्यवस्था के वित्तीय संस्थान, तो ये सारा जो है बैंक वाला आप कर लीजिएगा तो उसमें कवर हो जाएगा। विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर जो नेशनल प्लानिंग है, जो उस समय नेशनल प्लानिंग कमीशन था, उसके द्वारा जो भी प्लान आपका किया गया था, जैसे 5 ईयर प्लान होता था ना उस समय, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो हार्ट डुबन मॉडल पर आधारित था, फिर महालनोबिस जो आपका मॉडल था उस पर आधारित था, वो सारा चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान के जानना है। और लास्ट में है झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड का जो इकोनॉमी है उसके बारे में आपको जानना है। कृषि उद्योग, ये भी आप झारखंड जी के पढ़ते हैं तो बेसिकली आप इसको कर लेंगे थोड़ा बहुत, और जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड का उसको थोड़ा देख लेंगे, तो इसमें आपका बेसिकली झारखंड का इकोनॉमिक्स जो है उसमें कवर हो जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक्स का सिलेबस, काफ़ी छोटा सिलेबस है, और इसको कवर करने के लिए आपको हम बुक बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो बुक है वो है आपका 11th-12th का जो NCERT है, इसको आपको करना है। देखिए जो 12th का NCERT है वो है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 11th का है, ये 12th नहीं होगा, ये 11th का है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th का टेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों को अच्छे से आपको पढ़ना है, और साथ ही ये पढ़ना है 11th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
इसको इसीलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें जो है एग्रीकल्चर के बारे में, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, ठीक है, और जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसके बारे में इसमें डिटेल से दिया गया है। तो काफ़ी पतली पतली पुस्तकें हैं और काफ़ी सस्ती भी है। तो सबसे पहले आप इन तीनों बुक को पढ़ के ख़त्म कीजिए। ये तीनों बुक को आप पढ़ के अगर ख़त्म करते हैं तो आपका जो जो नगर पालिका सिलेबस है, साथ ही साथ जो आपका टेक्निकल वाला सिलेबस है, उसमें भी दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो इतना तीनों बुक को करने के बाद आपको क्या करना है, 11th और 12th का एनसीईआरटी मस्ट है। इसको बिना करके आप जो है एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप जो है कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे, तो इसको आपको करना ही करना है। इसको करने के बाद आपको साइड में क्या पढ़ना है, रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया, ये आपको बुक पढ़ के जाना ही जाना है। या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बुक में से कोई एक आपको पढ़ना है, ठीक है, ये दोनों बुक में से कोई आपको एक पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। मेरे अनुसार सबसे बेस्ट बुक है आपका इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। इसमें जो आपका पॉइंट्स दिया गया है ना, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, काफ़ी लूसिड मैनर में इसको समझाया गया है, ठीक है। तो आप इस बुक को प्रेफर कीजिएगा। हाँ, बुक थोड़ा महंगा है, 500 के ऊपर आपका इसका प्राइस पड़ेगा आपको। तो इस बुक को आप अगर खरीदते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है सारा कवर हो जाएगा। हम तो रमेश सिंह को प्रेफर नहीं करेंगे, काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना हो गया, इसमें अपडेट भी आजकल किया नहीं जाता है, बस बजट वगैरह सबको जो है ऐड कर दिया जाता है। लेकिन आप नितिन सिंघानिया पढ़िए, इसमें जो है कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। और कुछ बुक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं अपन। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो एक अलग सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपको जो आप ग्रेजुएशन किए होंगे अगर इकोनॉमिक्स से यही होंगे, तभी ना आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको करने के लिए आपको जो आप ग्रेजुएशन में जो बुक पढ़े थे या जो भी बुक आपके पास होगा, तो उसको आप देख लीजिए। जैसे हम लोग पढ़े थे आपका एम एल जिंघम का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एम एल सेठ, ठीक है, एम एल जिंघम और एम एल सेठ। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जो जो टॉपिक सिलेबस में है उस हिसाब से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। एच एल आहूजा आप मत पढ़िए दोस्तों, बहुत बड़ा है और इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है काफ़ी जो है हार्ड है। तो एच एल आहूजा आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये आपका जो सिविल सर्विस का जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए ठीक है, लेकिन आपको झारखंड नगर पालिका परीक्षा के लिए माइक्रो और मैक्रो के लिए आपको सिर्फ एम एल सेट या एम एल जिंघम आपको प्रेफर करना है। बहुत जो है अच्छा बुक है और इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाया गया है। खास करके जो थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, और बाकी सब जो भी थ्योरी आपको करके जाना है, जैसे सेज लॉज वगैरह अगर उसमें पढ़ना है वो वाला सिलेबस में, तो सारा चीज़ को अच्छे से इसमें कवर किया गया है। तो माइक्रो और मैक्रो दो बुक आपको ले लेना है, एक एम एल जिंघम का या फिर एम एल सेट का, दोनों का आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में से कोई एक राइटर का पढ़ लीजिए। और ये सारा बुक आप जो अभी मैंने आपको बताया कि तीनों एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया या फिर रमेश सिंह, प्रेफर करते हैं नितिन सिंघानिया को। तो ये 3 बुक और ये 4 बुक और वो 2 बुक, 5 बुक आपको कर जाइए, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, 5 बुक आप कर जाइए। आप अगर इसमें भी अगर भरे हैं, अगर आपने एम ए कर रखा है और आपका बीएड भी कंप्लीट है, तो आप जो है उसको भी भर सकते हैं, वो टीचर वाला जो पीजीटी वाला है उसको भी भर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको इसमें जो है सिमिलर मिलेगा और आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नगर पालिका के लिए आपको ये 3 बुक, ये 4 बुक और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग टॉपिक दिया है वो टेक्निकल वाला में, तो उसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा, बस आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए, कोई दूसरा बुक पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा बुक आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये इतना सफिशियंट है। तो आपको बस इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आखिर कौन कौन से बुक आप जो है पढ़कर इस तैयारी को अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।